A very good morning, dear students. Welcome back in the Bagadia Bal Vidyaniketan online classes. In class 12 Commerce Subject Business Studies, we were discussing about the second chapter, that is the principles of management. In our earlier classes, we have already discussed about the history of Henry Fayol. As we know that Henry Fayol is known as father of general management, and he propounded 14 principles on the basis of his own experiences. We have discussed that he joined an organization as a mining engineer and ultimately reached to the director, and he put his own experiences in the form of the principles and applied these concepts in the growth of the organization. Ultimately the organization becomes successful. These principles are known as general principles of management. Six of these principles we have already discussed in our last class, and these were division of work, authority and responsibility, unity of command, unity of direction, centralization, decentralization, and subordination of individual interest to group interest. सेंट्रलाइजेशन अभी कवर करना बाकी है. एक अपन ने डिसिप्लिन पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, है ना. तो अभी अपन कहते हैं कि अपन ने ये 6 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे. कौन कौन से पढ़े थे? डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें काम को बांटना टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. दूसरा आपने पढ़ा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपन ने कहा था देयर मस्ट बी ए पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी होगी तो क्या होगा? डिस्प्यूट्स में इनकर इन द ऑर्गेनाइजेशन. और अगर शॉर्ट ऑफ अथॉरिटी होगी तो क्या होगा? द वर्क मे नॉट बी कंप्लीटेड, इट विल क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, है ना. उसके बाद में अपन ने कहा कि भैया जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है वो क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करेगा, कमिटमेंट को डिसाइड करेगा कि भैया मैनेजर्स में और एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, और कमिटमेंट होना चाहिए उनके बीच में. दे मस्ट ऑनर देयर ओन कमिटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर. उसके बाद अपन ने पढ़ा था आपके पास में यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब वन पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली. उसके बाद में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन टीम वन गोल. तो अपन कहेंगे कि भैया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द एंटायर टीम मस्ट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. और जो अपना सिक्स्थ प्रिंसिपल था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट. इसमें अपन ने कहा था पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एज दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट. देन कंपनी मस्ट टेक केयर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट along with the organizational interest. But if there is any kind of dispute in between organizational interest and individual interest, the organizational interest must be taken care of. ठीक है, ये अपन ने 6 प्रिंसिपल अपने अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे. उसके आगे का जो वीडियो आता है अपना, उसमें अपन कहते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में अपन कहते हैं द ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन शुड बी फेयर to both employees and the organization. The wages should encourage the workers to work more and better, है ना. अब अपन कहते हैं भी यहाँ पर क्या है, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? एनीथिंग पेड अगेंस्ट टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में दिया जाने वाला कुछ भी जो है वो चीज़ उसके लिए रेम्यूनरेशन कहलाएगी. अब इट मस्ट बी फेयर फॉर बोथ. फेयर कैसे? एम्प्लॉय के लिए एडिक्वेट होना चाहिए, उसके लिए कॉम्पिटिटिव होना चाहिए. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के हिसाब से भी होना चाहिए. यानी कि इट विल डिपेंड ऑन द अर्निंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल देन इन दिस कंडीशन एम्प्लॉय मे नॉट एक्सपेक्ट हायर वेजेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. अगला आता है आपके पास में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स वेयर a few people or the top level management will take all the decisions regarding the management. It is possible only when the organizational structure is small in the size. But what if the organization become large? In this condition, it is not possible that all the decisions can be taken by the top level management or by the few people in the organization. In this condition, management should disperse the authority towards various levels of management. It directly means we need to empower the employees for their routine work. They may take their own decision as their own opinion
एंड दे मस्ट बी आंसरेबल फॉर इट, उसके लिए वो जिम्मेदार भी होंगे। तो उस कंडीशन में अपन कहेंगे कि भैया जैसे अपन छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया अगर रिलायंस है, तो रिलायंस छोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो उस कंडीशन में क्या सारे डिसीजन अंबानी लेंगे? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा, और पॉसिबल अपन कहते हैं भाई कंट्रोलिंग में नहीं हो पाएगी। उस कंडीशन में क्या करें? अथॉरिटी को डिस्पर्स किया जाए, और जो काम जिस मैनेजर का रूटीन जॉब है वो अपने रूटीन जॉब के लिए खुद के डिसीजन खुद ले। अब उसमें अगर डिसीजन अच्छा हुआ तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, और अगर डिसीजन गलत हुआ तो उसके लिए वो आंसरेबल भी होगा, पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगला आता है आपके पास में स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है? स्केलर चेन स्टैंड्स फॉर द अथॉरिटी और रिलेशनशिप, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटी रिलेशनशिप। ठीक है, ये हायरार्की शो करेगा। हायरार्की शो कैसे करेगा? इसमें सीधा सा मतलब है इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू द चैनल ओनली। आपने देखा कि नीचे एक आपको डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में आपको एक ट्रायंगल दिखाई देता है जिसमें एक चैनल जो लाइन जाती है वो जाती है ए टू एफ, एक जाती है ए टू जी। अब ए टू एफ के बीच में जो इंटरमीडियरीज आते हैं, आपके जो मैनेजर्स आते हैं, बी और डी आ रहे हैं, और ए से जी के बीच में सी एंड ई आते हैं। इस कंडीशन में अपन क्या कहें? If any information is passes in the channel between A to G, then he must go towards A, C, E, G. Not even a single point or not even a single level of authority can be skipped. ठीक है, but in case of emergencies, the direct communication may be established, but just only in the same authority level as it is shown in the communication between F and G. It is known as gangplank. इसे क्या कहेंगे अपन? गैंगप्लैंक कहेंगे। गैंगप्लैंक केवल इमरजेंसी कंडीशंस में ही पॉसिबल है, उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। और इसमें होगा भी क्या कि सेम अथॉरिटी लेवल के बीच में कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने हायर अथॉरिटी के साथ में, यानी कि अपन, मैं अगर मेरे बॉस से तो बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन सुपर बॉस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज कहलाएगी स्केलर चेन। द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक is known as scalar chain. The chain should not be violated, but in emergency employees at the same level can be, यहां पर अंडरलाइन करिएगा, employees at the same level, यानी कि authority level must remain constant, can contact through gangplank by informing the information. अगला जो है वो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट स्टैंड्स फॉर पुटिंग द पर्सन एट द राइट प्लेस, पुटिंग द थिंग्स एट द राइट प्लेस। यहां पर अपन कहते हैं अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। यानी कि हर एक के लिए, हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, और हर एक बंदा और हर एक चीज अपनी जगह पर होनी भी चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वहां पर स्टाफ रूम्स होते हैं आपके लिए, है ना। वो जो स्टाफ रूम्स बनाए जाते हैं जनरली वो स्टाफ के लिए बनाए जाते हैं कि यानी कि इफ यू नीड टू फाइंड एनी पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर देन यू कैन गो एंड फाइंड हिम एट द स्टाफ प्लेस। और अगर आपको मटेरियल चाहिए तो वो मटेरियल भी आपको हर कहीं तो नहीं मिलेगा, उसके लिए जो स्पेसिफिक प्लेस है वहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके लिए स्पेसिफिक प्लेस ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, है ना। तो ऑर्डर का मतलब यहाँ पर प्लेसमेंट से है, याद रखिएगा। ऑर्डर मीन्स प्लेसमेंट प्रिंसिपल्स में। A place for everything and everyone, and everything and everyone should be in its designated place. People and material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. अगला आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल बिहेवियर फॉर ऑल। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन, कास्टिज्म, कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अपन कहें कि भैया सेक्स बेसिस पर मेल है, फीमेल है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मेरे एरिया से है, ये किसी और के एरिया से, तो इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो चीज़ कहलाती है इक्विटी। तो अपन कहते हैं द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, whether it is religion, language, caste, sex, belief or basis, unity of command, unity of direction, nationality, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। and principles of justice and fair play should be followed. no worker should be unduly favored or punished. अगला आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल।
आपको ये देखने को मिलेगा कई जगह आएगा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि भाई जब अपन एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडिशनल कॉस्ट क्रिएट करती है। तो उस कंडीशन में अगर आप बार बार एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करेंगे, एम्प्लॉयज़ छोड़ करके जाते हैं, अट्रैक्शन रेट ज़्यादा है, यानी कि लोग आते हैं जाते हैं ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सीधा सा मतलब है कि अगर एक आदमी लंबे समय तक आपके लिए काम करेगा तो वो कमिटेड होगा, उस पर आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट कम आएगी, वो आपको रिटर्न ज़्यादा देगा। तो इसमें सीधा सा मतलब अनटिल और अनलेस इट इज नेसेसरी टर्मिनेशंस एंड ट्रांसफर शुड बी मिनिमाइज्ड आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय अ रिगरस प्रोसीजर। रिगरस का मतलब लगातार चलने वाला। रिगरस प्रोसीजर, द सेलेक्टेड पर्सन शुड बी कैप्ट एट द पोस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो रिजल्ट, यानी कि हाथों हाथ रिजल्ट नहीं आना, उसको कुछ समय दिया जाना चाहिए, ड्यू टाइम दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर पाए। अगला आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि पहल करना। तो पहल कैसे की जाए? तो अपन कहते हैं कि भैया मैनेजमेंट शुड वेलकम द सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज समटाइम्स। अभी अगर बात करें भी हाल फिलहाल की, तो जो समय बदल चुका है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ में अब अपन कहते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स हो चुका है। तो प्रोफेशनल कोर्स हो चुका है, तो जो फ्रेश ब्लड आएगा उसका टैलेंट हो सकता है मैनेजर से कहीं ज़्यादा हो, उनके पास में काम करने के नए तरीके हों। तो आप अपने पुराने पैटर्न को ही अडॉप्ट करें, उसी के साथ में कैरी ऑन करें। इट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी इफ न न्यू एम्प्लॉय कम विद द न्यू आइडिया and you think that it is fruitful for the organization, you should welcome these kind of ideas from the employees। ऐसे होगा क्या? इससे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और वो खुद भी काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी करेंगे। यहाँ लिखते हैं अपन, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट्स। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप with self motivation, it is thinking out and executing the plan, यानी कि सोचना और प्लान को एग्जीक्यूट करना। यहाँ पर आपको क्या करना है? एम्प्लॉयज को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी है। मेक द एम्प्लॉयज फ्री टू कम अप विद द न्यू प्लान्स, ये कहलाएगा इनिशिएटिव। और लास्ट है एस्पिरिट डी कॉप्स। अपन कहते हैं यूनियन इन स्ट्रेंथ, कहते हैं ना, यूनियन इन स्ट्रेंथ। तो यूनियन इन स्ट्रेंथ का मतलब टीम स्पिरिट से हो गया आपके पास में। तो अपन कहें कि द एंटायर टीम शुड हैव टू वर्क एज अ टीम, है ना। अब अपन कहेंगे एंटायर टीम का मतलब और टीम की तरह ही काम करना, यानी कि पहला वाला जो टीम आया वो ग्रुप के लिए आया और दूसरा वाला जो टीम आया वो स्पिरिट के लिए आया। अपन कहेंगे कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज वी नो दैट देयर आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर इन दिस कंडीशन। नाउ टू अचीव द कॉमन गोल दे हैव टू यूनाइट, उन्हें एक होना पड़ेगा और अगर एक होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अपने सारे प्रिंसिपल्स कवर करते हैं। यू नीड टू राइट डाउन दीज प्रिंसिपल्स इन योर नोटबुक एंड सेंड अ PDF टू मी। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क योर क्वेरीज टू मी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।